जय जोहार। मैं नेहा साहू आप जम्मो जन के स्वागत करत हो छत्तीसगढ़ी हमर गोट के श्रोता भाग 40 माँ। और आज जेकर बारे में हमन गोट करे बर जात हन ओला भारत में राष्ट्रीय चेतना और साहित्य जागरण के पितामह कहे जाथे। वो हा महान पत्रकार, विचारक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी रही से आधुनिक हिंदी साहित्य ला पहली मौलिक कहानी दे के श्रेय यही ला जाथे और ओकर नाव है पंडित माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी के जन्म 19 जून 1871 मध्य प्रदेश के दमोह जिला के पथरिया गांव में होई रही से। ओकर बाबूजी के नाव श्री कोडोपंत और महतारी के नाव श्रीमती लक्ष्मीबाई रही से। जिंदगी चलाए बर ओकर बाबूजी हा काम बूता के खोज में बिलासपुर में आके बस गए और इनसे ले ओकर प्राथमिक शिक्षा के शुरुआत हुई। माधवराव सप्रे जी अपन हाई स्कूल के पढ़ाई करे बर रायपुर आइस और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़त अपन हिंदी शिक्षक श्री नंदलाल दुबे जी के प्रेरणा ले ओकर मन में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुई। उन्हा ग्वालियर ले FA और नागपुर ले BA के शिक्षा ग्रहण करें। माधवराव सप्रे जी बिकट प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धि के रही से तेकर सती ब्रिटिश शासन होला सरकारी नौकरी के उच्च पद देवर प्रस्ताव भेजिस। तबो ले माधवराव सप्रे जी हा वो प्रस्ताव ला ठुकरा दिस। काबर की ओहा देश सेवा, समाज सेवा और साहित्य के संकल्प ला ले डरे रही। बछर 1899 में सप्रे जी हा मासिक 50 रुपये वेतन में पेंड्रा राजकुमार के शिक्षक नियुक्त हो गए और उन्हा यही धन ले बछर 1900 में अपन मित्र वामन राव और राम राव के सहयोग ले मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के नाव ले प्रकाशित करिस। एकर संपादक और प्रकाशक स्वयं माधवराव सप्रे जी रही से। देश भर में एकर बिकट प्रशंसा हुई। फिर आर्थिक अभाव की स्थिति ये हा 3 बछर ही चलिस और 1902 में बंद हो गई। माधवराव सप्रे जी के लिखे कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी के पहली मौलिक और श्रेष्ठ कहानी में से एक है। ये कहानी हा छत्तीसगढ़ मित्र में सबसे पहली प्रकाशित हो रही से। बछर 1900 में पंडित माधवराव सप्रे जी के प्रेरणा ले कंकालीन पारा रायपुर आनंद समाज वाचनालय के स्थापना हो रही से। ओबेरा में ये वाचनालय हा राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक विचार विमर्श के एकमात्र केंद्र रही से। बाद में 1905 में सप्रे जी हा नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली के स्थापना करी। माधवराव सप्रे जी बछर 1906 में हिंदी ग्रंथ माला नाव के मासिक पत्रिका के प्रकाशन शुरू करी। जेला बछर 1908 में ब्रिटिश सरकार प्रेस एक्ट में बंद करवा दी। एकर एक अंक में स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट शीर्षक के एक लंबा निबंध प्रकाशित हो रही से। जेन हा महात्मा गांधी ले पहले स्वदेशी ला अपनाए बर और विदेशी ला बहिष्कार करे के भावना देश भर में फैलावत रही से। बछर 1905 में बनारस अधिवेशन में पंडित माधवराव सप्रे जी हा प्रदेश के प्रतिनिधित्व करिस और ऊंचे होकर भेंट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से हुई। सप्रे जी हा तिलक जी से बिकट प्रभावित हुई और ओहा ओकर विचारधारा ला हिंदी में प्रचार प्रसार करे बर चाहत रही। लोकमान्य तिलक जी हा सप्रे जी ला अनुमति दे दिस। तहाँ ले 13 अप्रैल 1907 ले साप्ताहिक हिंदी केसरी के प्रकाशन शुरू हो गए। ये हा उग्र विचारधारा वाले पत्र रही और झटकुन ये हा प्रदेश भर में सबले ज़्यादा प्रचार संख्या पत्र बन गए। हिंदी केसरी में काला पानी और सरकार के दमन नीति, भारत माता के बेटा के कर्तव्य, बम गोले का रहस्य जैसे राजद्रोहात्मक लेख लिखे के स्थिति ओला गिरफ्तार कर लेगी। पारिवारिक दबाव में आके सप्रे जी हा माफ़ी मांगिस और 3 महीना बाद जेल ले रिहा हो गई और अंदरे अंदर ये बात हा ओला बिकट दुख देत रही और पश्चाताप के अग्नि में जल के ओकर व्यक्तित्व हा तपस्यामय हो गई। फिर बछर 1909 में सप्रे जी हा रायपुर में रामदास मठ के स्थापना करी।
1910 ले पत्र पत्रिका मन में ओजस्वी लेख के प्रकाशन फिर एक घाव शुरू हो गए। ओ बेरा में श्रेष्ठ पत्रिका में से एक सरस्वती में सप्रे जी के कई ठन लेख प्रकाशित हुए थे। ओहा गुरु रामदास जी के दासबोध ला मराठी ले हिंदी में अनुवाद करी से और रामचरितमानस, एकनाथ चरित्र, आत्मविद्या, भारतीय युद्ध नाम के ग्रंथ के रचना करी। लोकमान्य तिलक जी के मराठी में लिखे गीता रहस्य के हिंदी में अनुवाद करे और नवा पीढ़ी भर प्रेरक साहित्य के रचना करे। सप्रे जी हा शिक्षा के माध्यम ला हिंदी बनाए भर पक्षधर रही से। वह देश ला स्वतंत्र, संपन्न और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखे बर चाहत रही से। बछर 1912 में रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला के स्थापना करे। बछर 1921 में गांधी जी के आह्वान में जिन विद्यार्थी मन सरकारी विद्यालय ला छोड़ दे रही उन विद्यार्थी मन पर अनाथालय के स्थापना करवाई। 1920 में जबलपुर में साप्ताहिक करमवीर के प्रकाशन शुरू करवाई और एक संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी रही से। पंडित माधवराव सप्रे जी हा उच्च कोटि के प्रवचनकर्ता रही से। वह छत्तीसगढ़ के कई नगर में अपन प्रवचन के माध्यम ले राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते रहे। बछर 1924 में सप्रे जी देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुई। ओहा सरी जिंदगी साहित्य साधना में लीन रही से। 23 अप्रैल बछर 1926 में रायपुर में पंडित माधवराव सप्रे जी के निधन हो गए। संगवारी हो ये रही से हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े हस्ती, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक के हमारे डहाले एक छोटे से परिचय। जय जोहार संगवारी हो। भाग 39 में अब जम्मू झन लेखन सवाल पूछे गए रही से और लक्की ड्रॉ के माध्यम ले एक ठन नाव निकली से और वो नाव है रोशन साहू जी। रोशन साहू जी बहुत बहुत बधाई आपला। और संगवारी हो आज के हमार सवाल है कि पंडित माधवराव सप्रे जी के जन्म कब हुए रही से। आप मन अपन जवाब ला कमेंट करके दे सकत हो। जय जोहार। हम ऐसे वीडियो लेके फिर आबो। आज पर इतके हमला देवो विदा। जय जोहार।